बाबा गीत गाते हैं, रात के राही थक मत जाना। कौन सा गीत आता है? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। उनको तो सबको मालूम है सुबह की मंजिल कितनी दूर है, ये तो थकने वाले नहीं है। मालूम है कितनी दूर है सुबह की मंजिल? रात है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कितनी दूर है? है जी? हाँ, कितनी दूर है? राही से बात की, राही। किनसे बात कर रहे? हाँ, वो रात के राही जो याद की यात्रा में चल रहे हैं, रुके हुए से बात नहीं कर रहे, लेकिन जो यात्रा में लगे हुए हैं उनको बोल रहे हैं रात के राही थक मत जाना। कितनी दूर है? कितनी दूर है? अरे ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं जी? 16-17 फिर थक जाएंगे। 16, 17, 18 ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर मानते हैं? फिर थक जाएंगे। अगर सवेरा ना आया तो थक जाएंगे। क्या कहें? कहते हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए की याद। रात तो खत्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 18 में बाबा ने अगर बोला 1 1 1, भगवान को झूठ बोलेगा? लेकिन बाबा ने बोला नंबर वाइज। कहा सबसे बड़ा गुण तपस्वियों का कौन सा? हाँ, धैर्यता सबसे बड़ा गुण। आज अगर जो यात्री हैं, यात्रा करने वाले, इनका सबसे बड़ा आज की डेट में इनको कौन सा गुण चाहिए? धैर्यता। बहुत मुश्किल है धैर्यता धारण करना, सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहा थक मत जाना। धैर्यता का क्या मतलब हुआ? धैर्यता का क्या मतलब? धैर्य क्यों धरा रहे हैं? धीरज धर मन हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? धीरज टूट जाएगा ऐसा लगता है कि 18 में? माना अगर हम डेट कॉन्शियस हो जाते हैं, बाबा भी कहता है, माना हमने डेट तो छोड़ो, ईयर कॉन्शियस की बात करें। 18 तक ठाना है कि हमको चार्ज मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए चलना ही है। माया बेटी भी शांत बैठी है, इनको 18 तक तो चलना ही है, तो मेरे को क्या जरूरत है हाथ पांव हिलाने की? प्रोसीजर भी तो है ना ये, ना हमने कमर कस रखी है, टारगेट लेके चल रहे हैं, चार्ट मिस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा बाप को याद करना है। तो माया बेटी भी है, तुम अभी चलो, चलते रहो। धैर्य आत्मा अपना धैर्य कब खो जाती है? कब खोती है? जिस लक्ष्य को लेके चलती है, जब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वहां धैर्यता खो जाती है। जैसे 66 में घोषणा की थी, आने वाले 10 वर्षों में भारत और भ्रष्टाचारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। तो उनमें बहुत हिम्मत थी कि 10 साल में हमारा राज आया किया है।
धैर्यता टूटी 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, बहुतों की टूटी, लेकिन फिर भी जो हिम्मत वाले थे वो डटे रहे, क्योंकि भविष्यवाणी 76 की है। कोई बात नहीं, अगर ब्रह्मा चले भी गए तो अव्यक्तवाणी थोड़ी बंद हो गई थी। अव्यक्तवाणी के द्वारा फिर उनको हौसला देते रहे, डायरेक्शन देते रहे, ईयर बाय ईयर भी डायरेक्शन दी। 3 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, 1 साल बचा है, तो धैर्यता थोड़ी गई उनकी, गई, बंद ही रही धैर्यता। अब जब देखा 76 में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा लक्ष्मी नारायण का राज नहीं हुआ, तो अव्यक्तवाणी ने तो संभाला ही, लेकिन जो बड़े बड़े जोनल इंचार्ज थे उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के समर्पित हो गए थे कि अब तो बस कुछ साल का ही तो है, 76 का दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। वहां सफेद कपड़े पहन लिए थे, वहां कफन ओढ़ लिए थे, सफेद कपड़े में कफन ओढ़ लिए थे कि अब तो मरे हुए हैं, जो प्रॉपर्टी वो भी लगा दी है, क्या पूरा वर्षा लेना है, 76 में इतना कम समय है, लगा दो सब कुछ, बाजी लगा दो। और उन्हें सब कुछ बाजी लगा दी बेचारों ने, कोई स्वर्ग आया नहीं, तब वो जाए तो कहाँ जाए। तो जोनल इंचार्ज आज भी सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लेकिन स्वर्ग आज तक नहीं आया। इसलिए उनके मुंह से सुनने को मिलता कईयों को, अरे विनाश नाश कुछ नहीं होगा, ये तो युक्ति है बाबा की, चला रहे हैं, चलते चलो। इनका स्वर्ग संभावना है कभी आएगा। रिजल्ट क्या निकल रही है, शरीर छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, एडवांस पार्टी में आ रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। ये रिजल्ट निकली। यहां चाहिए धैर्यता। धैर्यता माना एक तरफ पुरुषार्थ। धैर्यता की अगर अच्छी परिभाषा निकालें तो एक तरफा पुरुषार्थ। कई बार अपन डिस्कस भी करते हैं ना, ये मेरा एक कर्म है। जैसे श्वास लेना शरीर के लिए जरूरी है, ऐसे जब तक जीना है तब तक पीने की तो बात भरपूर है पीने की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अब तपस्वियों के लिए क्या चाहिए? जब तक जीना है तब तक हाँ बाप की याद करते रहना है, पीते तो रहेंगे ही रहेंगे। ज्ञान जल पीना कोई बड़ी बात नहीं है, मुरली सुन ली, डिस्कशन सुन ली, ये दिनचर्या तो पूरी एडवांस पार्टी के पास है। लेकिन अंदर खोखलापन है या थोड़ी सी ताकत है कहीं, अंदर से इंतजार हो रही है। बाकी भगवान ने जो भविष्यवाणी की है वो झूठी नहीं है। हमने किस एंगल से ली हुई है ये बात अलग, उसके रिजल्ट हमारे सामने किस रूप में आ रही है ये बात अलग। भविष्यवाणी तो एक दिन भी आगे पीछे नहीं होती, सोचो इतनी एक्यूरेट। ईयर की बात तो छोड़ो, मंथ की बात भी छोड़ो, डे तक फिक्स होता है। इसलिए एक तरफ कम से कम हम जो यात्रा पे हिम्मत रखे हुए हैं, कम से कम जिनका लक्ष्य है कि चलना ही है, यहां तक तो यात्रा छोड़नी ही नहीं है, तब तक 18। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहां तक यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए? 28 तक। महारथियों को बोल रहे हैं, महारथी बैठे हैं, छोटे मोटे बैठे हैं, जो बड़े बड़े महारथी उनसे बात कर रहे हैं या छोटे मोटों से? बहुत बड़ी धैर्यता रखनी पड़ रही है क्या? एक बहुत अच्छा भक्ति मार्ग में मिसाल आता है, बहुत अच्छा है। 2 तपस्वी थे, शायद पहले भी सुनाया होगा, वो अपने अपने स्थान पे तपस्या कर रहे थे। बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा हठी था। उसने ठान रखा था कि मेरे को तो मुक्ति की प्राप्ति करनी ही है ईश्वर से। बहुत बेचारे ने मेहनत की, खूब हठ किया, हठ की भी पराकाष्ठा में चला गया। जब अति में चला गया तो निश्चित रूप से भगवान को तो आना ही है। तो एक समय आया, भगवान सामने प्रकट हो गए, बहुत खुश हुआ। उसको नाज भी था अपने हठ पे कि देखो हठ किए तो आज भगवान आए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? बोला भगवान आप तो सब कुछ जानते ही हैं, बस अब तो मुक्ति चाहिए, बहुत हो गया। उन्होंने देखा ऊपर से नीचे तक,
बोले भी तुमको कम से कम 5 जन्म और लेने पड़ेंगे। बाप रे बाप, उसके तो बेचारे की सुट्टी बिट्टी गुम हो गई। 5 जन्म, इस जन्म की इतनी घोर तपस्या के बाद भी ये तो बहुत सहजता से बोल रहे कि 5 जन्म। बाप, ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। वहां का तो बेचारे का दिमाग खराब हो गया। क्या करें, लगा निश्चय बुद्धि होगी। एक और थे तपस्वी, वो भी लगे हुए थे भक्ति मार्ग के, जैसे होता ना लब में लीन, गुणगान भी करते जा रहे हैं भगवान का, कर्म भी नहीं छोड़ रहे, लगे हैं खूब अच्छी लीनता में लगे हैं, ऐसे ही नहीं, लेकिन कर्म भी नहीं है, लेकिन चले हैं, कर्म भी करते जा रहे हैं। भक्ति मार्ग में जैसे वो बताया ही जाता है, वे कर्म मत छोड़ो, चलते रहो चलते रहो, गुणगान कर रहे खूब। उसकी भी अपनी एक सीमा थी, बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गया, समय तो उसके सामने प्रकट हो गया, तो भाव विभोर हो गया, बहुत भावनाएं थी, खुश हुआ, तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गई है, मान लो। तो क्या मानना है भगवान, बस एक ही इच्छा है, आपको मुक्ति चाहिए, इससे छूट जाएं बस, आगे जैसा आप चाहें। वो एक पेड़ के नीचे वो मनमना लगा हुआ था, तो बोले मुक्ति तुम्हारी निश्चित है, लेकिन ये जितने भी पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्म तुमको और लेने पड़ेंगे। खुश हो गया और ज्यादा नाचने लगा खुशी के मारे, बोले आज मेरे को ये सबूत मिलेगी कि मेरी मुक्ति निश्चित होनी है, भले इतने जन्म भी क्यों ना लेने पड़े। बहुत खुश हुआ, जो अंतर्ध्यान हुए तुरंत उसकी मुक्ति हो गई, जैसे भगवान अंतर्ध्यान है उसकी मुक्ति हो गई। क्यों? वो इतने जन्म लेने के लिए भी तैयार था कि हाँ बस मेरी मुक्ति हो जाए, इतने जन्म ये भी मेरे को कम लग रहे हैं, इतना खुश हो गया। और जैसे अंतर्ध्यान में उसकी तुरंत मुक्ति हो गई। क्या मतलब निकला? क्या सार निकला? माना इतने जन्म भी लेने पड़े मेरे को, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज मेरे को ये निश्चय हो गया कि मेरी मुक्ति निश्चित है। ये उसके अंदर जो भाव बैठ गया, अनेक जन्म लेने के लिए तैयार हो गया, जैसे ही अंतर्ध्यान हुए तो उसकी मुक्ति हो गई, जैसे कि धाम में पहुंच गया। और जो हठी था बेचारा, तो अब 5 जन्मों की इंतजार कर रहा है। ये सब कहानी कहाँ की? संगम। ये है धैर्यता, ये क्या है? बाप के ऊपर निश्चय। जैसे बेसिक में कहेंगे निश्चय नहीं रहा, टूट गया निश्चय। 76 तक जो भविष्यवाणी थी, जैसे भविष्यवाणी का कुछ प्रूफ ही नहीं मिल पाया उनको, टूट गया निश्चय। ऐसे एडवांस पार्टी के लिए, सबके लिए बताया, घोर अज्ञान की रात्रि 2018 आपने भविष्यवाणी कर दी कि घोर अज्ञान की रात्रि, अंधकार में चले जाएंगे, ज्ञान के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ थोड़ी सी सूरज की किरण भी दिखाई है, एक तरफ उजाला भी दिखाया है 18 में 111 नई दुनिया की शुरुआत भी बताई। ये कहें विधाता की रूपरेखा, विधाता जाने, लेकिन धैर्यता हमारी जो यात्रा है बहुत लंबी यात्रा है। हाँ, ये तो उसकी ड्यूटी है विधाता की कि ऐसा किला बना के दे अपने बच्चों को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, कि उस किले के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश ना हो पाए। ये तो बाबा की ड्यूटी है कि आगे चल के बच्चों की सेफ्टी तो करनी है, नहीं करनी। बोला है व्यक्तवाणी में, पांडवों का किला ऐसा तैयार हो जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। ये तो जिम्मेवारी है बाप की। तो नहीं चाहिए, यही बात, बस यही बात चाहता है कि इतनी धैर्यता रखें बच्चे कि जब तक पांडवों का किला तैयार ना हो। क्या कहा? धैर्यता कब तक? जब तक पांडव, जब तक, यहाँ भी जब तक आ गया जब तक। किनका किला है? कृष्ण का किला है, राम का किला है, या शिव का किला है? क्या कह रहे हैं? पांडवों का किला। पांडवों में भीमसेन भी है, पांडवों में युधिष्ठिर भी है, राइटियस भी हैं,
पांडवों का बहुवचन है। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। तो किले की रूपरेखा में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। वो किला जो है वो परमानेंट बनना है, ऐसा नहीं आज बना फिर ढह गया, ऐसा किला होगा क्या? तब तक ढह रहता है। हाँ जी, किले में 5 पांडव कहेंगे अंदर। हाँ क्यों नहीं। पांडव अगर किले में ना भी हो, मन मना हो, दूर बैठे भी कर रहे हो, तो क्या वो वाइब्रेशन से किला नहीं बना सकते? पांडव दूर बैठे हैं और मन मना हो गए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो अब उनके द्वारा जो वायुमंडल उठ रहा है तो वो सेफ्टी नहीं करेंगे, तो वो किला तैयार करने में सहयोगी नहीं है दूर दूर रहने के बाद भी। नहीं तो बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी, ये तो पांडव इकट्ठे ही नहीं हो रहे, किला तो बहुत दूर की बात। अगर ये इंतजार करेंगे एक पांडव वहां बैठा है तो वहां बैठा है, वो तो हिल ही नहीं रहा वहां से, पता कैसे मैं पांडवों की अवस्था नहीं मालूम पड़ेगी। पांडव जो गिरे हुए हैं वो गिरे ही पड़े रहेंगे, या जब उनकी अवस्था देखने में नहीं आएगी, उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। बाप के राइटियस बच्चे हैं, राइटियस हो लेफ्टिस्ट हो, इनको तो बाबा अपने खास बच्चे मानता है। ये जो 7 हैं या 9 ही कहो, ये तो बाबा के खास हैं। भले ही राइटियस और लेफ्टिस्ट के इनके बिना तो काम ही नहीं होगा। इनको तो कहाँ रखता है बाबा? नैनो पे 2 ही आएंगे, नैनो पे तो सर पे रखते हैं, नैनो में तो 2 ही आएंगे, 8 को कैसे 9 को कैसे बिठाएंगे? सर पे रखते हैं इनको बाबा। तो जिनको सर पे रखा हुआ है तो उनके द्वारा कार्य तो होना है, तब तो सर पे रखा है, इसलिए ये चिंता नहीं है। हाँ, ये चिंता का विषय हो जाएगा कि ये 5 एक जगह नहीं दिख रहे हैं, पहले तो एक जगह इनको इकट्ठा किया जाए, पकड़ पकड़ के लाया जाए, उनमें भूत घुसे हों। तुम्हारी मान रहे हैं? मानेंगे? जहां भी हैं ऐसा ड्रामा बनने वाला है कि वो मन मनाभव होंगे, और जब तक मन मनाभव नहीं होंगे, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, तब तक पांडवों की सदगति नहीं होती, तब तो किला भी तैयार नहीं होगा। इसलिए तो ड्रामा की जब डेट्स भी फिक्स हैं, भविष्य की ईयर की बात नहीं है, तो डेट्स की बात अगर फिक्स है तो पांडव कहाँ जाएंगे? इनकी चल रही क्या? ये तो थोड़ा इनका अहंकार है, उसको खत्म करने के क्या करते हैं बाप? ठोकर मारते हैं, ठोकर। इनका अहंकार खत्म करने के लिए इनको लठ मारते हैं बीच बीच में, फिर इनको ऊपर चढ़ाते हैं ऊंची स्टेज पे, फिर वहां से गिराते हैं, फिर नीचे जा पटक जाता है, फिर चढ़ाते हैं। जब इनका पूरा अहंकार खत्म हो जाता है तो बाप इनको गले लगा लेते हैं। सबसे बड़ा अहंकार ही तो है। काम को माफ, क्रोध को माफ, लोभ को माफ, अहंकारी को माफ करते हैं? माफ नहीं करते, क्योंकि ये अगर इनके साथ चला गया तो ये तो स्वर्ग में भी नरक ला देंगे। इसलिए पहले इनको बाहर बार बार पटको, इनका छिलका उतारो, तब इनको परमिशन मिलती है, पांडव किला तैयार होता है। तो धैर्यता असीम है, धैर्यता एक दिव्य गुण है। हम दिव्य गुणों की धारणा के लिए तो लगे हैं। स्वर्ग में जो देवता जाएंगे उनमें आसुरी अवगुण होंगे या दिव्य गुण होंगे? दिव्य गुण होंगे। उनमें दिव्य गुणों में तो बहुत बड़ा दिव्य गुण है धैर्यता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, नम्रता, गंभीरता। ये तो सजावट की हुई है गुलदस्ते के रूप में, जो आगे चल के जो स्वर्ग में जाने वाली आत्मा है उनको धारण करती है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा एक मुरली में पॉइंट आता है कि जैसे कि स्वर्ग के लिए बाबा को क्या दिखता था? उनको तो ये क्लियर था संगम युग 40 वर्ष का है। तब ये भी मालूम पड़ा संगम में 50 का भी बोला, 60 का भी बोला, 100 का भी बोला, लेकिन उनको क्या लगता था? बहुत लंबा लगता था। क्या कहते थे? अपना अनुभव क्या सुनाते थे? आज ये कल ये। हाँ, आज मैं ये हूँ, कल ये बनूंगा। जैसे अपना वस्त्र खूंटी पे लटका हुआ दिखाई देता था। ये है निश्चय। भले ही 40 वर्ष का संगम युग है, यात्रा लंबी थी, 76 तक तो उनको कम से कम धैर्यता रखनी ही थी। जो मुरलियां चलाई हुई हैं 60 के बाद से 62, 63,
तब भी उनको क्या दिखता था, ये तो वस्त्र जैसे कि खूंटी पे लटका हुआ है, मैं वहां जाऊंगा तो ये वस्त्र मेरे को जाते से ही धारण करना है। ये धैर्यता है। तो ये धैर्यता जो है तपस्वियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आने वाले जो छोटे छोटे माया के रूप हैं वो भी कागज का शेर, जो माया आने वाली है वो शेर है, वास्तव में कागज का शेर है। कागज का शेर, कागज का शेर है। बच्चे लोग तो उससे खेलते हैं, डरते हैं क्या? देखा बच्चों के सामने कागज का शेर रख दो कैसे ठोकरे मारते हैं। वैसे बाप के बच्चे हैं, जो बच्चे बन गए तो उनके लिए तो माया भी क्या है, जैसे कि कागज का शेर। जानते हैं कुछ भी होना जाना नहीं है, इसलिए तैयारी पूरी ही तैयारी, अधूरी तैयारी ना हो। बाबा भी कहते हैं हट्टी तो दो चार है, एक ही। कारने अकारने अगर बाप से दूर भी हो जाते हैं तो बाप ने दूर किए या हमारे हिसाब किताब, हमारे हिसाब किताब। लेकिन हट्टी एक ही है। समय वेस्ट हो जाता है, टाइम जो है बहुत बड़ा खराब वेस्ट हो जाता है, अपना नुकसान हो जाता है, ब्रॉड ड्रामा का नुकसान हो जाता है। इसलिए जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, मुरली में जो श्रीमद बाबा की बार बार रोज हम जो मुरली सुनते हैं उसमें जो हमको इशारे देते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते जाएं। और साथ साथ ये याद किया था सबसे बड़ा जो हमारा कवच है। अभी मैं अच्छा लगता है मेरे को, वहाँ पे बांग्लादेश गया था मैं, तो एक बेचारी माता थी, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थी, लेकिन वो बोलते मेरे को थोड़ा आंखों से कम दिखता है, चश्मा लगाती हूँ तो मेरे को चार्ट रखने में थोड़ी दिक्कत जाती है। ऐसे में याद में रहती हूँ, तो मेरे को लगा शायद दिक्कत है, तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं माता जी, कम से कम आप याद तो करते हैं। चार्ट का तो बाबा ने एक बंधन इसलिए कि अलवेलापन दूर करने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखने में दिक्कत है कोई बात नहीं, आप चार्ट कम से अंदर से याद में खूब रहें। बात हुई। उसके बाद एक दादा हरिपद भाई, उनकी उम्र 60 से ऊपर है, 65-70 साल के तो होंगे, है ना। तो वो भाई, तो वो देखा उसका चार्ट एक दिन का भी मिस नहीं, तो बहुत खुशी और हैरानी हुई। तुरंत मैंने उस माता को बुलाया हाँ माँ, तू तो हमारा पूरा संगठन गड़बड़ कर देगी। ये जब ये बुजुर्ग होने के बाद एक दिन भी मिस नहीं कर रहा, तो तू तो इतनी बुजुर्ग भी नहीं है तो मेरे को लगा ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा माता का, है ना। अलवेलापन वहीं से शुरू हो जाएगा। चार्ट एक ऐसा बंधन है जिसमें हम बंध के हमारा पुरुषार्थ निरंतर हो जाता है। अगर वही शस्त्र उसका छूट गया तो बेचारी गई काम से, तो उसको स्पेशल मैंने बुलाया। कल मेरे बहुत बड़ी, मेरे से कल गलती हो गई, एक दिन भी चार्ट तेरा मिस नहीं चाहिए। बोला नहीं, कभी मिस नहीं होगा मैंने ये अलवेलापन को अगर आवाहन करना है तो चाइल्ड को मिस कर दो, छोड़ दो। एक ही हफ्ते में क्या रूप बन जाएगा देखना। इसलिए यहाँ तो कोई बुजुर्ग भी है तो भी अगर हिम्मत कर रहे तो बाप की कितनी मदद मिलती होगी उसको, ये सोचे। इसलिए बात है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप, है ना। और ये तो पक्का है कि हम तो सब बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, थके हुए हैं सभी वानप्रस्थी हैं। बाबा तो यहाँ तो जो बच्चा है वो भी क्या है, वानप्रस्थी है। ये तो बाबा भी जानता है, लेकिन इसमें सेफ्टी है। चार्ट कम हो जाए चिंता नहीं है, चार्ट मिस ना हो, ये इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। यही विशेषता पार लगाएगी, हमको ही पार नहीं लगाएगी, लेकिन हम जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनने वाले हैं आगे चल के, जो बाबा कहते हैं आगे चल के ऐसा संगठन या बच्चे भी तैयार हो जाएंगे जिनको फॉलो करेंगे। तो बाबा मुरली में बोलते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को फॉलो करना चाहिए, मुरली का पॉइंट है। बाप दादा को फॉलो करो, फिर जो अच्छे अच्छे बच्चे उनको फॉलो करो, अच्छे अच्छे। तो ऐसे अच्छे अच्छे जो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो जाएगी उनको भी फॉलो करेंगे। इसलिए चार्ट कम हो जाए लेकिन चार्ट मिस कभी ना हो, ये बिल्कुल बहुत अटेंशन इसके लिए बस धैर्यता। यात्रा हमारी, हाँ ये तो बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ये बोला कि जब 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 आगे चल के तुम्हारा जब घर नजदीक आता है तो बहुत सीनरियां देखने में मिलती हैं। ये जो सतयुगी नज़ारे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं, इसमें तो बाबा बहुत बहलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारा पर्सनल जो थर्मामीटर तुम लगा के बैठे हो वो अलग, एक है हमारा पर्सनल थर्मामीटर जो हमने लगा रखा है, उसमें हम अपने पारे को चेक कर रहे हैं और हमको ये उम्मीद है ये पारा इस लेवल तक
पहुंच जाएगा, वहां पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। ये भी एक शुभ संकल्प है, कोई गलत संकल्प नहीं है ना। तो अपना तुम्हारा पर्सनल पारा बात अलग, लेकिन तुमको अगर संगठन में है तो सीन संगत बहुत वंडरफुल, बहुत सुंदर सुंदर उमंग उत्साह बढ़ाने वाली। संगठन में दूर हो गए तो वो सीन सिंधियों से भी विमुख हो जाए। ये तो प्लस पॉइंट है। संगठन में है तो अनेक तरह की जो नई आगे चल के बाबा साक्षात्कार करवाने वाले हैं। अब तो बहुत कुछ बाबा को नया नया ज्ञान क्लियर करना है बच्चों को, बहुत कुछ बाबा की तरफ तो रहा हुआ है जो देना है, उसमें बाबा बहलाएंगे तो मंगोत्साह बढ़ाएंगे बच्चों का। लेकिन हमने जो एक अपना पारे का एक निश्चित कर रखा है, एक उसकी स्टेजेस, उसके लिए साक्षी होके वो भी एक हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को भी रखना ही चाहिए, माना जितना ऊंच लक्ष्य रखेंगे उतना ही अच्छा पुरुषार्थ होगा, है ना। लेकिन जब उस निश्चित समय पे हम पहुंचते हैं, जब हम उस लेवल का पारा हमको नहीं दिखता है, वहां कभी कभी क्या हो जाता है, उमंग उत्साह कम हो जाता है, धैर्यता हमारी खत्म हो जाए। ऐसा लगता है कि 4 से कुछ मिला नहीं, इतनी मेहनत की, ये कह जैसे कि धैर्यता खत्म हो गई या धैर्यता कम हो गई, तो उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं होती। इसलिए हम जो रेस कर रहे हैं अभी, ऐसा आपने बोला कि 28 तक, ये बिल्कुल सही है। अगर हम स्वयं स्थिति में टिक भी गए मेहनत करके, हमको सेवा भी तो करनी है, वो भी याद की यात्रा से ही होनी है सेवा। आगे चल के जो योगियों से सेवा होने वाली है, वो एक ही स्थान पे बैठे सेवा करेंगे या घूम घूम के सेवा करेंगे? एक स्थान पर बैठ एक ही स्थान पे बैठ के सेवा करेंगे। 2000 में जब गंगा सागर मेला हुआ था तो एक वर्डिंग बोली गई थी वहां पे कि तुम बच्चों को अथक प्रयास करना है। अथक शब्द बाबा ने लगाया था कि इतनी सहजता से ये जो स्वर्ग है, इतनी सहजता से तो याद नहीं हो जाएगा। उसमें एक शब्द था स्पेशली, मेरे को कभी नहीं भूला, तुम बच्चों को अथक अथक प्रयास करना है। ये बहुत अजीब मेरे को वर्डिंग लगी। अथक शब्द मेरे को आज तक नहीं भूला, कभी भूलेगा भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि बाबा ने मेरे लिए बोला था। एडवांस पार्टी के लिए अथकता कोई मतलब ही नहीं है देखा जाए तो। ब्रह्मा को आजकल कहें, वो तो बड़े बड़े मेले प्रदर्शनियां भी कर रही हैं, तो उनको तो चलो कहा जाए फिर भी ठीक है, तुम थको मत, पूरे विश्व को संदेश पहुंचाना है। लेकिन एडवांस पार्टी में अथक होने का, क्योंकि उनका तो कोई ऐसे मेले प्रदर्शनियां करनी नहीं होती हैं। उनके लिए अथक का मतलब क्या निकला? अथक प्रयास की बात की, एडवांस पार्टी में कैसे लागू होगा? माना ये शब्द बाबा ने कलकत्ता में बोला, अथक अथक प्रयास करना है, ये शब्द। इसके ऊपर अगर रिसर्च की गई तो एडवांस पार्टी का इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सेवा को कैसा बाबा ने ज्यादा बोला ही नहीं कि जाके तुम मेले करो प्रदर्शनी करो। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी में सेवा के लिए जरूर, उसमें कोई अथक वाली बात नहीं। जरूर ये जो खास योगी बाबा के बच्चे थे, जिनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला था, उनको ये इंडिकेशन दिए। उस वक्त खास बाबा ने ये पॉइंट भी बोला था कि जो 108 हैं, ये तो इतना वंडरफुल है आगे जाए, जब इंटरनेट पूरे गांव गांव से जुड़ जाएगा तब ये बच्चे जो है जस्ट लाइक इंटरनेट सिद्ध होंगे। ऐसा कुछ बाबा ने इशारा भी दिया था। तो बाबा ने बोला था अथक अथक बोला था बाबा ने। तुम्हारा जरूर वो कोई योगी बच्चे थे जिनके लिए बाबा ने इशारा दिया। योग में अथक प्रयास होता है, ज्ञान सुनने सुनाने में कहे का अथक प्रयास, क्लास कराने में कोई अथक प्रयास की बात है क्या? नहीं। दिव्य गुणों की धारणा करने में अथक प्रयास है। याद की यात्रा में थकना होता है, वहां बाबा ने अथक बोला कि थकना नहीं। तो निश्चित रूप से आज भी अथक वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, मुट्ठी भर के हैं, उनको बाबा इशारा, तुम थको मत, तुम्हारे अथक होने से बहुत बड़ी सेवा होने वाली। हाँ, ये तो बार बार हम कह रहे हैं, डेट फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सामने किस रूप में आई वो डेट, ये बात अलग, लेकिन ईयर की बात छोड़ो 18, लेकिन डेट तक भी उसमें फिक्स है। इसलिए कहा पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम साल भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, घड़ी भी है और सेकंड भी है। यहां तक ड्रामा फिक्स है। इसलिए जिस यात्रा पे हम जाते हैं, लंबी यात्रा है,
हाँ, आपकी स्वस्थिति की यात्रा खत्म भी हो जाती है, स्वस्थिति में आप टिक भी जाते हैं तो भी यात्रा आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इस यात्रा से ही बहुतों का कल्याण होगा। लंबी यात्रा, इसलिए वही टारगेट अंदर में 18 का ही टारगेट आगे चल के धोखा दे सकता है। हाँ, ये कहेंगे कि 28 तक मेरे को लगता है सेवा का भी एक बहुत ब्रॉड रूप हो जाएगा, जहां तक जो विशेष तपस्वी आत्माएं हैं उनको थकना नहीं है, चलते ही रहना है, ये कहेंगे। ठीक, ओम शांति।